everyone. Myself चित्तरंजन भूया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्मल पावर प्लांट के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स आर अवेलेबल। वन ऑफ द पावर प्लांट इज थर्मल पावर प्लांट। Second one is nuclear power plants. Two different types of power plant. One of the power plant is thermal power plant. Second one is nuclear power plant. Third one is hydro power plant. Second is wind power plant. Fifth one is tidal power plant. So today I will discuss about the description and about explain how to working the thermal power plant in industrial setting. So let's start the thermal power plant. Basically यहाँ पे बहुत सारे आइटम है और इक्विपमेंट्स है। वन ऑफ द मेजर आइटम है बॉयलर। यहाँ बॉयलर में मेजर आइटम है। यहाँ से पूरा कंट्रोल होता है बॉयलर में। शुरुआत में इनिशियली यहाँ से वाटर रहता है उसके अंदर होता है बॉइलिंग होता है 100 डिग्री टेम्परेचर से। और बॉयलर को एंट्री करने के लिए जरूरत है उसमें कोयला डालने के लिए। तो कोयले के थ्रू वो हीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। इनिशियली कोयला आता है कोयल स्टोरेज आता है। वो कोयल स्टोरेज जहाँ कोयला स्टोर होता है उसके बाद कोयला स्टोर होने के बाद वो उसमें कोयल हैंडलिंग प्रोसेस होता है। वो हैंडलिंग प्रोसेस से उसके थ्रू से बॉयलर को आता है। बॉयलर एक हीटिंग चैम्बर एरिया है। वहाँ कोयला से नीचे से आता है, उसमें वाटर उसके अंदर होता है और उसके अंदर बॉयलर के डिग्री टेम्परेचर से बॉइलिंग होता है। और बॉयलर से यहाँ आके डायरेक्ट आता है सुपर हीटर को। सुपर हीटर एक हीटिंग चैम्बर एरिया है। वो होता है जितना भी टेम्परेचर होता है वो इसको गैस करता है। मेजरली वी आर यूज फॉर पर्पज ऑफ द स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट। We are generating the steam through the boiler using of water. तो सुपर हीटर क्या होता है वो इसको स्टीम को और हीट करता है। हीट करने के बाद वो उसको वो हीट को ट्रांसफर करता है इकोनोमाइजर को थ्रू होता है वो एयर फिल्टर। इसके थ्रू वो स्टीम को जनरेट करता है और जो एक्स्ट्रा जो फ्लू गैस है वो चिमनी के थ्रू बाहर चला जाता है। इससे क्या होता है वो जो फ्लू गैस ऊपर चला जाता है और बाकी रिमेनिंग जो गैस होता है स्टीम होता है। ये लाइन जो स्टीम का टीम है ये स्टीम लाइन है। स्टीम क्या होता है यहाँ से होकर डायरेक्ट आके टर्बाइन को कांटेक्ट होता है। टर्बाइन को कांटेक्ट होके फिर टर्बाइन को रोटेट करता है और टर्बाइन और अल्टरनेटिव एक ही एक्सिल पे रहता है। कैसे होता है जैसे टर्बाइन घूमेगा तो अल्टरनेटिव वो भी घूमेगा। तो एक ही एक्सिल पे रहता है। टर्बाइन का जो टेम्परेचर जो जितना स्पीड में आएगा स्टीम का प्रेशर वो टर्बाइन को रोटेट करेगा और उसके बाद वो अल्टरनेट को रोटेट करेगा। तो एट द टाइम ऑफ alternator it will create the current. The current will be transferred through the grid. ये होता है डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ द बॉयलर से थ्रू सुपर हीटर होकर टर्बाइन का अल्टरनेटर। सेकंड रिमेनिंग पार्ट्स आर व्हाट आर वर्किंग देयर। इसमें क्या होता है तो बॉयलर होता है। बॉयलर के अंदर कोयला जाता है। कोयला जाने के बाद उसमें आस निकलता है। आस निकलने के बाद वो आस हैंडलिंग प्लांट के थ्रू के तरफ जाके उसके बाद आस स्टोरेज में जाता है। जैसे कोयला के थ्रू स्टोरेज होते हैं कोल हैंडल होकर बॉयलर को जाता है। वैसे जब कोयला जलने के बाद वो आस निकलता है। आस को आस हैंडलिंग प्लांट के प्रोसेस के थ्रू आस स्टोरेज को जाता है। ये हो गया सेकंड पार्ट। देन इससे क्या होता है ये हो गया बॉयलर सेक्शन हो गया। ये हीटिंग एरिया चैम्बर है। उसके बाद पानी कहाँ से आता है बॉयलर को वो हम डिस्कस करेंगे। जनरली पानी रिवर से आता है क्योंकि जो जहाँ पावर प्लांट सेटअप होता है थर्मल पावर प्लांट वो जनरली रिवर एरिया और वाटर एरिया को देखकर से डिसाइड करते हैं उसका लोकेशन ऑफ प्लांट। बेसिकली रिवर से पानी आता है वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर को आता है। वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर उसको स्टोरेज करता है थ्रू द फीड वाटर पंप। The water will be suctioning and pumping the heating area. Then feed water heater. तो जनरली जो रिवर से पानी आता है वो पानी ठंडा होता है। तो जनरली हम लोग जितना भी ट्राई करेंगे पानी को गर्म करने के लिए। पानी जितना हीट गर्म रहेगा हम लोग का कोयला बर्निंग उतना कम रहेगा इन्वेस्टमेंट।
तो फीड वाटर हीटर तो होता है, हीटर को पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करके डायरेक्ट इकोनोमाइजर को छोड़ता है, और इकोनोमाइजर पहले से ही हीट था, तो और जो पानी गर्म पानी वो जल्दी हीट हो जाएगा, तो यानी हीट होकर डायरेक्ट वो बॉयलर को आ जाता है। ये हो गया पानी का सर्कुलेशन। देन पानी का सर्कुलेशन होता है, उसके बाद यहाँ एक कंडेंसर यूज होता है, कूलिंग टावर होता है। वो क्या होता है, जब जब सुपर हीटर और टर्बाइन स्टीम जाता है उसके अंदर, उसमें स्टीम जाने के बाद कुछ स्टीम नीचे आ जाता है। स्टीम आने के बाद वो कंडेंसर के थ्रू आके कनेक्ट होके आता है, आके यहाँ से कूलिंग वाटर होके वो कूलिंग पानी होता है। ये होता है बेसिकली थर्मल पावर में यूज होता है हम लोग का। मोस्ट ओवरली कोयल यूज होता है। तो कोल का बेसिकली इसका फ्यूल यूज होता है। इसमें कोल्ड स्टोरेज के थ्रू, कोल हैंडलिंग थ्रू होके बॉयलर होके जाएगा, बॉयलर इसको पानी को गर्म करेगा, थ्रू सुपर हीटर होके जाएगा स्टीम निकल के डायरेक्ट टरबाइन कनेक्ट होगा, टरबाइन से डायरेक्ट अल्टरनेट होकर हम लोग का पावर ग्रिड को ट्रांसफर होगा करंट। ये होता है डायरेक्ट चैम्बर। उसके बाद हम लोग ये जो दो पार्ट लगाए हैं, एयर फील्ड और इकोनोमाइजर, इसका काम ये होता है जो गर्म जो स्टीम जो बॉयलर से जो आता है, स्टीम निकलता है, स्टीम निकलने के बाद तो हीट जनरेट होता है, वो हीट को रीयूज करने के लिए इसको यूज होता है। ये रीयूज करने के लिए इकोनोमाइजर और एयर होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग एटमॉस्फेयर का जो कंट्रोल होता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हो ज्यादा पॉल्यूशन ना होने के लिए उसको यूज करते हैं। जितना यूज हीट को कंजर्व कर सकते हैं, जितना हीट कंजर्व करके उतना बॉयलर में हम लोग उसको रिसाइकिल करते हैं। देखिए इसको डायग्राम ऐसे हुआ है, तो यहाँ से जब इकोनोमाइजर का हीट निकलेगा, वो हीट पूरे घूम के फिर आके बॉयलर आता है। तो मोटा मोटी हम लोग यूज करें, जितना हम लोग को हीट को गर्म को हीट की एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, तो इससे ये आते हैं। उसके बाद एयर हीटर के बाद और उसको फायदा नहीं है, वो जितना ऑलरेडी हम लोग को हीट कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उसको जाके चिमनी के थ्रू बाहर प्रोसेस चला जाता है। ये होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। About the machinery areas and of different plants of area. Basically, the thermal power plant is set up in nearly wherever the coals are available in the area. And one more